नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं MVNews.live। हम अभी ये जो क्षेत्र है यहाँ पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ देख लीजिए, हम दिखा देना चाहते हैं। ये पोलिंग बूथ संख्या 180 बूथ संख्या 180 क, बूथ संख्या 181 क और बूथ संख्या 179, बूथ संख्या 179 ये इंडिकेट किया हुआ है कि बूथ संख्या किधर है, यानी लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आज जो है बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। दूसरे चरण के चुनाव में 94 सीटों पे उम्मीदवारी है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 94 सीटों पे उम्मीदवारी को लेके जनता में क्या आक्रोश है, क्या वो सोच रहे हैं। लगातार जो वोटिंग कर रहे हैं किस मुद्दा पर, मुद्दा उनका क्या रहेगा कि क्या विकास की ओर वो देखना चाह रहे हैं, विकास देख रहा है या बदलाव। सरकार ये जनता बदलाव चाह रही है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की आपको व्यवस्थाएं दिखा दें। आप लोग जो वो मेन गेट है, मेन गेट से इन करने के बाद यहाँ ये पोलिंग बूथ है। लेकिन उससे पहले यहाँ हम आपको एक चीज़ दिखा दें कि एक सहायता केंद्र भी है। सहायता केंद्र मतलब कहिए कि वो अगर जो किन्हीं की वोटर लिस्ट में नाम या फिर उन्हें पर्ची पहुंचने में प्रॉब्लम हुई है, तो ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ वो अपनी हम दिखाना चाहेंगे और कहेंगे आने के लिए कैमरामैन से कि यहाँ से हम आपको यहाँ से भी जानकारी दे देंगे कि यहाँ ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ से वो अपने वोटर लिस्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे और हम यहाँ से भी जानेंगे कि वो आखिर किस तरह की सुविधा वो प्रदान कर रहे हैं लोगों की जो समस्याएं वो कैसे यहाँ हैंडल हो रही हैं। क्या नाम है सर आप? क्या नाम है सर? अरुण कुमार। अरुण जी, ये जो व्यवस्था है ये क्या लगता है ये किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो ठीक ही है सर जी। थोड़ा सा और चाहिए था, जैसे अब छोड़ के सहूलियत उतना नहीं है, अपने अपने ढंग से किसी व्यवस्था करके करना पड़ रहा है। बाकी जो भी व्यवस्था है कोरोना काल में मिला जुला के ठीक ही है। कोरोना काल में मिला जुला के सही है, कुछ और होनी चाहिए थे। क्या होने चाहिए थे? अब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन नहीं हो पा रहा है, वो सब थोड़ा पब्लिक के तरफ से भी होना चाहिए था। और क्या कहा जाए। अच्छा, ये जो सुविधा है ये गवर्नमेंट सरकार की तरफ से या फिर ये पब्लिक है? अब ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही होगी, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था पहले से किया हुआ था। ये व्यवस्था पहले से की हुई है, तो हम यहाँ से जो व्यवस्था अवेलेबल करवा रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये व्यवस्था किस तरह की है, लोगों की क्या समस्याएं हैं जो ये सही कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर लूसी कुमारी। लूसी जी, ये जो व्यवस्था है किस तरह से आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं लोगों की? सर हम लोग क्या बताएं, आप लोग तो खुद देख ही रहे हैं कि किस तरह का सुविधा है सब। अच्छा, ये आप वोटर लिस्ट लिए हुए हैं, नाम देखा जा रहा है, वोटिंग के लिए क्या क्या किया जा रहा है ये? सर इसमें मतलब कि जिनका नहीं मतलब मिला हुआ है तो उनका मतलब कि इसमें देख करके दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मतलब पर्ची दे रहे हैं वो, ताकि वोट डालने में उनकी वोट सुविधा डालने नहीं हो। वो मतलब वो जिनको पास एक पर्ची नहीं प्राप्त होता, हम बता देना चाहते हैं कि ये एक ऐसी पर्ची होती है जिसमें नाम, वोटर लिस्ट का जो नंबर होता है उससे वो जिन्हें नहीं मिल पाता है वो यहाँ आते हैं। वो देखिए, आप दिखा दे सकते हैं कि ये इनका नाम इन्हें नहीं मिला है, ये वोटर कार्ड अपना लाए हैं, वोटर कार्ड लाए हैं, वोटर कार्ड और आधार कार्ड लाए हैं और ये इस तरह से उनका नाम नंबर के अनुसार चुन करके फिर इन्हें देते हैं और देने के बाद ये तब ये वोट करने जाएंगे। ये सुविधा जनसंपर्क है, जनता के लिए है। लेकिन हम अब जानेंगे यहाँ से कि जनता आखिर क्या सोच रही है, क्या वो जो वोट देने जा रही है किस मुद्दा उनका क्या है कि परिवर्तन को लेके वो वोट दे रहे हैं, विकास को लेकर वोट दे रहे हैं, सबकी समस्याएं अपनी हैं, सबकी सोच अपने। तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ के युवाओं से कि सर आपने वोट दे दिया? क्या लगा सर इस बार का चुनाव जो है हो रहा है, उनका क्या सोच के साथ वोट देने? अभी तो बता नहीं सकता क्या। एक सोच होता है कि हम विकास चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई पढ़ाई करता है तो सोचता है कि हमें नौकरी चाहिए, तब वो पढ़ाई करता है। तो क्या लगता है कि परिवर्तन के नाम पे वोटिंग या फिर विकास के नाम पे? परिवर्तन के नाम पे आदमी मतलब परिवर्तन के नाम पे गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए।
ये लगातार युवाओं की अच्छी मांग है कि गवर्नमेंट को लेके युवा खास करके परिवर्तन की मूड, कारण इसका बता होनी सकते हैं? चाहिए। कारण नहीं है कि देखिए इतना 15 साल तो नीतीश चाचा राज किए, जी। और जो पहले किए वो किए, लेकिन अब रह गई बात कि स्टूडेंट के प्रति कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। और तो वो सब घर में रह कर के ये तो खाना उना खाली नहीं ना बनाएंगे, वो सब का भी तो परिवार है, फैमिली है। मैंने माना कि हर घर में एक अगर परिवार होते तो उसको बहुत तरह के समस्या होता है गार्जियन के झेलने के लिए, और उनको तो पूरा बिहार झेलना है। तो बिहार को किस तरह से झेलना है, सड़क बिजली दे करके इस तरीक़ा से खाली तो काम नहीं चल जाएगा, पेट भूखा रह के तो नहीं चल जाएगा। हाँ, ये सब भी तो देखना ज़रूरी है। इस चलते बदलाव चाहिए, इस बार कोई नया युवा चाहिए जो कि तेजस्वी यादव चाहिए। अब युवा में तो तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। भैया भी हैं, तेजस्वी भैया भी हैं। अच्छा। तो कोई चाहते हैं आज यही सब चाहत कुछ- किससे है कि चिराग पासवान या तेजस्वी हमको यादव? चाह जीते कोई भी, हमको कोई कुछ देने वाला नहीं है। ठीक है, हमको इतना नौ पता है। देंगे तो जैसे तेजस्वी यादव बोले 10 पता है कि हमें अगर वो 10 लाख बोले, क्या क्या पता है कि वो 10 लाख नौकरी दे ही देंगे। अच्छा। कौन संभावना से बोल रहे हैं कि हम दे ही देंगे 10 लाख नौकरी। अगर आपको घर में एक बाप होता है, कहता है कि बेटा 5 गो बेटा बेटी है या कुछ भी है, तो कहता है कि बेटा हम तुमके लिए ये चिल्लाएंगे वो चिल्लाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बाप भी करता है सबके लिए, लेकिन हाँ स्टूडेंट के प्रति विकास होनी चाहिए। जो अभी झेल रहा है सब लोग स्टूडेंट, इतना जनसंख्या बढ़ गई है, हर चीज़ को लेकर के उनको एक बार सोचना चाहिए। जो भी नया कोई सरकार आए, रोड बिजली नहीं, रोड बिजली तो बहुत हुआ, लेकिन उसके लाइफ के प्रति सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, आप वोट दे दिए? जी वोट दे दिए। सोच के क्या साथ? क्योंकि अगर जो कुछ सोच के ही वोट देने गए होंगे, परिवर्तन या विकास? विकास को लेकर ये सरकार विकास की है, ऐसा क्या लगता है? देखिए ये सरकार विकास आपको क्या बोला जाए, ये पटना को स्मार्ट सिटी बोला जाता है। जी। बोल रहे हैं लोग, बोलते हैं। स्मार्ट सिटी तब मतलब बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट चालू है। 15 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आप अपने घर को बनाने के लिए जाएंगे तो आपका घर बनने में कितना समय लग सकता है? 15 साल के बाद भी आप नली गली का घर के बारे में आप चर्चा करें आप कि मैं नली और गली दुरुस्त कर रहा हूँ, तो आपने कुछ नहीं किया। आपने नहीं कुछ किया। आप फेल रहे हैं, आप ज़ीरो रहे हैं। आज पटना में 1 महीना हो गया है बारिश ख़त्म होकर के। आज पटना घूम जाइए, बारिश की पानी आपको रोड पे मिल जाएगा। आज भी ये कैसा विकास है? राजा पुल उदाहरण के तौर पे। जी, मेरे घर के पास आ जाइए, आपको रोड पे पानी मिलेगा। 1 महीना बारिश को ख़त्म हो चुका है, जो ढलाई रोड है उस पर पानी जमा हुआ है। ये कैसा विकास? किस विकास की बात कर रहे हैं? ये पटना शहर के अंदर में अगर आपको इस तरह का हाल है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या हुआ होगा। बिहार में बांध में लोग सोते हैं डूब जाने के बाद, कौन बचाने के लिए आता है? उनको देखने के लिए जाता है। कितने लोग भूखे मर जाते हैं, उनका जानवर मर जाता है, खेती बर्बाद हो जाता है। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद उनको देखने के लिए कोई आता है, कोई ये करता है। जब वोट का टाइम आता है तो ये लोग पहुंच जाते हैं उनसे वोट मांगने के लिए। बाकी टाइम में कहाँ थे आप उनके लिए सरकार है ना, उनके लिए आप बन रहे हैं ना, उनके सेवक आप बन रहे हैं ना। सिर्फ वोट के टाइम आप उनके पास जाते हैं, बाकी टाइम कहाँ आप? क्या बोले, क्या शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा चौपट है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम है, नाकाम? एकदम। शिक्षा को लेकर मतलब नाकाम दिखी एकदम सरकार। नाकाम है एकदम। लेकिन वो तो बोले कि हम स्कूल बनवाए, लड़कियों को आप स्कूल चले जाइए भेजे। श्री चंद्रा स्कूल में 8वां क्लास और 9वां क्लास के लड़का जमीन में बैठ के पढ़ रहा है। ये क्या विकास है? एज चला जाएगा। सारे अगर ऐसा टीचर लोग जा रहे हैं, आज यहाँ पढ़ा वैकेंसी नहीं रहे। निकला, 2014 में निकला, रिजल्ट का भी पते नहीं है। नहीं हाँ, बताइए। ये आप चले जाइए, कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं? कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है। विकास ही नहीं है, परिवर्तन होनी चाहिए। लगता है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव से आस है। जी देखिए, अब जो सारे लोगों का अब मत होगा, आज तो इलेक्शन हो रहा है, मैं ये कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब लोग समझदार हैं, बिहार के लोग समझदार हैं। कौन आपका सेवक बन करके आपके साथ हो सकता है? कौन आपके समस्या के टाइम में आपके साथ आता है? कौन लोग होते हैं वो लोग जो जब कोरोना का टाइम होता है तो आपके साथ खड़ा रहता है, बाढ़ में आपके साथ होता है?
बाढ़ में आपके साथ डूब डूब कर आपकी मदद करता है, सारे लोग सो रहे होते हैं, कोरोना में रोड पे वो होता है, कौन है वो वैसे वैसे लोगों को आप चुन करके लेके आए जो आपका सेवक हो, आप पे शासन नहीं करता हो, आपको अपना गुलाम नहीं समझता हो। आज के इलेक्शन के बाद ये वही लोग होंगे जो बिहार की जनता को अपना गुलाम समझेंगे और वो राजा बन करके अपने एसी कमरे में बंद हो जाएंगे। कोई समस्या आएगा, कोई आपदा आ जाएगा तो वो कुंभकर्ण की नींद में चले जाएंगे। फिर उन्हें 5 साल बाद याद आएगा, 5 साल बाद याद आएगा और फिर 5 साल के बाद जो है वो लोग निकलेंगे, फिर आपके पास में आ जाएंगे कि भाई आप हमको वोट दीजिए, आप आपके लिए हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, ऐसे करने। आप किसी एक चीज़ के बारे में बताइए ना भाई कि भाई हाँ अब बिहार में ये चीज़ अब नहीं है। क्या पलायन रुक गया? क्या क्राइम रेट कम हो गया? क्या एजुकेशन सिस्टम सही हो गया? क्या ये स्वास्थ्य सिस्टम सही हो गया? यहाँ पर आज लोग रहते हैं, आज लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे को अगर एक फीवर आता है तो उनको पीएमसीएच जाना पड़ता है। क्या यहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक है गवर्नमेंट का? पटना के किसी भी एरिया में आप चले जाइए, है। पीएमसीएच की भी तो मतलब जो उनकी स्थिति है वो भी खराब दिख रही है। खस्ता हाल है, बुरा हाल है। किसी भी जगह, किसी एक जगह को आप बताइए ना भाई कि हाँ 15 साल में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ हो। आप, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च कीजिए कि क्राइम में क्या कमी आया है इस 15 साल में। आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। कुछ क्राइम केसेस जो है वो 2005 से पहले से ज़्यादा है। तो आप कहाँ पे हो गए? पहले क्या होता था, लोग हल्ला करते थे, आज हल्ला नहीं कर रहे तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन क्राइम ग्राफ, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, गूगल पे जो है, जो सरकार का है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। जो सरकार का ग्राफ है उस पे ही जाके आप देखिए, क्या क्राइम कम हो गया? अगर इतने साल में अगर आप नली गली की बात कर रहे हैं, रोड और सड़क की बात कर रहे हैं, तो ये हम फेल्योर रहे हैं। मेरा बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे घर को चलाना। वो 15 साल तक मेरे घर में टाइल्स लगाता रहेगा तो क्या हम भूखे मर जाएं? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? क्या लगता है? क्या लगता है सर, बताइए। युवाओं की अपनी भागीदारी है परिवर्तन करने में। 2015 के चुनाव भी देखे तो जिधर युवा ने रुख किया, सरकार उनकी बन गई। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? सर एक सवाल बताइए, क्या सरकारी नौकरी बेरोजगारी दूर कर सकती है? क्या लोग स्किल्ड नहीं होना पसंद करेंगे? अच्छा, स्किल इंडिया है। हाँ। ऐसे वो कह रहे थे कि सर कि गूगल पे देखिए बहुत कुछ हिसाब किताब मिल जाएगा। सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। अच्छा। गूगल पर कोई भी चीज़ आप सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। मैं भी जॉबलेस था, मैं भी सरकारी पद एग्जाम में नहीं हुआ मेरा। मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया। आज मैं अपना क्लाइंट महीने का 10,000 कमाता हूँ, घर बैठे 3 घंटे काम करके। यानी स्किल इंडिया होनी चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए। देखिए आप सिंपल ग्रेजुएशन कुछ आपको स्किल होना चाहिए, तभी तो देश डेवलप करेगा। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी, अगर मान लीजिए 5,000 पद है, उसे क्या, अगर 5,000 पद सरकारी नौकरी और लोग हैं 50,000, जिससे क्या सिर्फ सरकारी पद ही आपका बेरोजगारी दूर करेगा? क्या आप स्किल होना चाहेंगे? देश का डेवलपमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं डेवलप करता है। एक एक युवा को स्किल्ड होना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, और ये बेरोजगारी का होना नहीं होना पड़ता है। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। इस बार का चुनाव परिवर्तन को या विकास को, इस मतलब सेम परिवर्तन क्या लगता है, परिवर्तन या विकास? सर तीसरा बात हम बोलेंगे। अच्छा बोलिए। हिंदुत्व को। हिंदुत्व को? ये पहले कैडर मिले जो हिंदुत्व को बोल रहे हैं कि हिंदुत्व को वोट मिलनी चाहिए। हाँ सर, हिंदुत्व को, यानी बीजेपी हिंदुत्व को लेके तो बीजेपी लगातार सर जो हिंदुत्व का समर्थन करेगा मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। सिर्फ मोदी के नाम पे, विकास ना विकास तो चल रहा है। अच्छा, विकास चल रहा है, लेकिन मोदी नाम पे रोड है, पुल है, सब कार्य तो हो ही रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सुशासन बाबू इतना गलत काम किए हैं कि आम जनता को मार दिए, ठीक है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं है। सब काम हो रहा है, सब खा रहा है, आराम से रह रहा है। ये लॉकडाउन में तो सब परेशान है। क्या बोले? क्या रोजगार खा गए, रोजगार खा गए। रोजगार नहीं है युवाओं को जी। लेकिन इन्होंने बोला कि डेवलप करना होगा, रोजगार से तो नहीं चल पाएगा। रोजगार जो लगातार बिहार में एक मैन्युफैक्चरिंग बन चुकी है कि सरकारी नौकरी, लेकिन स्किल होनी चाहिए। स्किल नहीं रहेगी तो फिर काम नहीं चलेगा। सही बात है। तो क्या लगता है इस बार, क्या लगता है सर आपको? मैं क्या बताऊँ, देखिए जो सरकार बनता है उसी को मतलब
फिर भी कुछ तो पर इस ये जो भी आएंगे वो अच्छा काम करे, विकास करे, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। इन तमाम बातों पे गौर करें तो सरकार किन्हीं की भी हो, परिवर्तन हो, विकास हो, लेकिन मुद्दा एक है कि बिहार में विकास होनी चाहिए। समझें? मोदी तुमसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारा खैर नहीं। लीजिए, मोदी तुमसे वैर नहीं, यानी एक जो हमने हमेशा प्रश्न उठाया कि लोग चाह रहे हैं सरकार एनडीए की हो लेकिन चेहरा चेंज होना चाहिए, यानी सरकार एनडीए की हो, महागठबंधन की हो, लेकिन लोगों में अभी भी आस है कि इस बार चेहरा कोई और होना चाहिए। ऐसे तमाम बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ MV News.live के साथ।